दोस्तों बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है। बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐसी खबर आने वाली है क्योंकि चुनाव से पहले ही राजनीतिक नक्शा ही बदल सकता है। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार सकते हैं दोस्तों। जी हां, वही नीतीश कुमार। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने की कगार पर है दोस्तों, या यूं कहें कि टूटने वाला है। और यह कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं है दोस्तों, इसके संकेत पटना से लेकर दिल्ली तक की गलियारों में साफ साफ दिखने लगे हैं। जी हां, चल क्या रहा है अंदर खाने में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, इसकी शुरुआत जो है बीती रात यानी कल के दिन बिहार की सियासत में जो हलचल हुई है उसकी शुरुआत कल की बीती रात से शुरुआत हुआ है दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि ये खबरें लगातार अब चलनी शुरू हो गई है। सबसे पहले सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सीट बंटवारे से खफा हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार उन्हें बराबर का भाई बना दिया है, यानी छोटे भाई बड़े भाई वाली बात खत्म हो चुकी है। यानी 111 सीटें बीजेपी को तो 111 सीटें जेडीयू को, बाकी बची जो सीटें हैं 21 सीटें वो तमाम अन्य दलों को जो है किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1, इस तरीके से बांट दी गई है। मतलब ये कवायतें चल रही हैं। और यही जो गठबंधन का फॉर्मूला है, जो नया गठबंधन का फॉर्मूला है, पूरे बिहार के अंदर लग रहा है कि भारी भरकम विस्फोट कर सकता है। और दोस्तों असली ट्विस्ट इस कहानी में यहां से आ रहा है। मनोज झा ने बीते रात एक ट्वीट किया। रात के 9:30 बजे करीब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। वही मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, मनोज झा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। उन्होंने एक ट्वीट किया दोस्तों, जिसके बाद इसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन को मत तोड़िए। अब सोचिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा होता दोस्तों तो ऐसे ट्वीट करने की क्या जरूरत होती। सच में ये सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ती अगर सब कुछ ठीक होता। लेकिन मनोज झा का ट्वीट सामने आते ही फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है शेरो शायरी वाली अंदाज में ही प्रक्रिया देने जो है शुरू कर दी। चाहे रागिनी नायक हो, चाहे श्रीनिवासन हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, सबने एक के बाद एक सबने उस ट्वीट पर जो है रिप्लाई कर दिया। यानी मनोज झा के ट्वीट पर रिप्लाई कर दिया कि नीतीश बाबू का और मोदी जी का, या यूं कहें कि एनडीए के अंदर फुटमती आने होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और नीतीश बाबू का गठबंधन टूट की कगार पर, और कभी भी टूट सकता है दोस्तों। हो सकता है कि 5 मिनट के भीतर ही टूट जाए, हो सकता है 1 घंटे के भीतर टूट जाए, हो सकता है कि देर रात तक टूट जाए। लेकिन ये खबरें लगातार चल रही है क्योंकि संकेत ऐसे ऐसे आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस ट्वीट में ऐसा क्या कहा गया जिसके बाद इतना भूचाल मच गया है, खास तौर पर एनडीए के अंदर में। सबसे पहले महागठबंधन की तरफ आते हैं। देखिए मनोज झा ट्वीट कर रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मेरे ही गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। उन्होंने ट्वीट किया। फिर उसके बाद देखिए श्रीनिवासन जी क्या कह रहे हैं। शहर में आग है मगर राख में अभी भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। ये श्रीनिवासन ने कहा। और श्रीनिवासन जो है बिहार के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली हुई है और किस तरीके से वो रिप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, रागिनी नायक क्या कह रही हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गया सो पार, ठगबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। जी हाँ, ये रागिनी नायक द्वारा कहा गया। और किस पे कहा गया? मनोज कुमार झा के ट्वीट पर। एनडीए टूट की कगार पर है। क्या सच में महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसीलिए अलग अलग तरीके से लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे समझने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल पूछा यह जा रहा है कि क्या यह सिर्फ कविताएं हैं या फिर कांग्रेस भी किसी नए गठबंधन की मूड में है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के भीतर जो मीटिंग हो रहा है उसमें माहौल एकदम गर्म है, एकदम गर्म है। पत्रकार ऋषि शंकर मिश्रा के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता को डांट लगा दी। और डांट लगाने की वजह यह थी दोस्तों क्योंकि सीट बंटवारे में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने खुद चुनावी सिंबल बांटने से भी इनकार कर दिया था और उनकी जगह लल्लन सराफ सिंबल बांट रहे हैं, उनकी जगह संजय झा हैं, लल्लन सिंह, इन सबको जो है किनारा कर दिया गया है।
यानी यह मैसेज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है, खरमंडल मचा हुआ है। और दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि खबरें ये भी आ रही हैं, और ये सबसे बड़ी खबर है अपने आप में दोस्तों, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता तोड़ करके, गठबंधन तोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से आ सकते हैं, और 111 सीटें नीतीश कुमार, 111 सीटें तेजस्वी यादव और 21 बचे जो सीटें हैं वो तमाम लेफ्ट पार्टियों को दे दिए जाएंगे। यानी ये फॉर्मूला सन 2015 में जब किया गया था महागठबंधन के तौर पर, तो समझिए कि इस महागठबंधन वाला जो फॉर्मूला है जो सन 2015 में किया गया था, सन 2025 के विधानसभा चुनाव में वापस फिर से रिलोड करने की तैयारी हो सकती है दोस्तों। और इसीलिए खबर अपने आप में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी खबर है। याद कीजिए सन 2015 में क्या हुआ था, जब मोदी की लहर थी, तमाम मोदी जी के छवि पर वोट डाल दिए जा रहे थे, उसके बावजूद भी बीजेपी 243 सीटों में से सिर्फ 53 सीटों पर ही सिमट गई थी दोस्तों। और आज वही सन 2015 वाला फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि फिर से एक्टिव किया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इसका असर सिर्फ पटना तक नहीं रुकने वाला, दिल्ली में भी सरकार की सांसें फूल चुकी होंगी। यानी वहां की सरकारें भी बैठे बैठे सांसें फुला रही हैं कि क्या सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी एनडीए के भीतर सबसे पुराने नेताओं में से एक माने जाते हैं, भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनके हटते ही दलित, पिछड़ा और भी जो नीचे के जो समीकरण वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बिखर सकता है। और इसीलिए बीजेपी को पता है कि अगर ऐसा होगा तो बीजेपी अकेले रह जाएगी। जैसे पंजाब में अकाली दल के बिना ऐसे ही रह गई थी, महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना ऐसे ही रह गई थी, तो कहीं बिहार के अंदर बिना नीतीश कुमार के बीजेपी ऐसे ही तो नहीं रह जाएगी दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या यह सवाल मान लिया जाए कि नीतीश कुमार दोबारा वही करेंगे जो सन 2015 में कर चुके हैं? क्या यह सब ट्वीट और शेरो शायरी सिर्फ पॉलिटिकल नाटक है, या वाकई में नया गठबंधन बनाने की पटकथा लिखी जा रही है दोस्तों? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यह सबको पता है, और यही बात नीतीश कुमार को भी पता चल चुका है। इसीलिए आकलन किया जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में होने जा रहा है दोस्तों। और यह सवाल है कि बिहार में इस बार दिवाली से पहले ही पटाखे फूट सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए के अंदर बहुत कुछ उठापटक देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार जी बीजेपी का दामन छोड़ करके, गठबंधन छोड़ करके, क्या लगता है कि फिर से सन 2015 की राजनीति पर, रणनीति पर फिर से मैदान में उतर सकते हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ? और देर रात जो शेरो शायरी के तहत जो दिया जा रहा है, क्या लगता है कि सोची समझी रणनीति है महागठबंधन की कि एनडीए दूर दूर तक नजर ना, और फिर से सरकार महागठबंधन बना ले दोस्तों क्या लगता है कि यह जोड़ी किसकी सही बनेगी? क्या नीतीश और बीजेपी की जोड़ी, वहां पर एनडीए की जोड़ी अच्छी बनेगी, या फिर महागठबंधन की जोड़ी, वो भी तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो सन 2015 में देखने को मिला था? वहां पर पूरी बीजेपी लगने के बावजूद भी, मोदी जी की इतनी चर्चाएं होने के बावजूद भी, लहर होने के बावजूद भी, सन 2015 में मात्र 53 सीटें बीजेपी लेकर के आई थी, उतने में ही सिमट गई थी। तो दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? क्या लगता है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मिलकर फिर से पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।